एनिमा कैसे लिया जाता है। तो एनिमा लेंगे आप तो क्योंकि क्या है, माइग्रेन, हेडेक, दर्द, इन सब का संबंध बड़ी आंत में जो कचरा है उससे है। उसके बाद सेकंड, अगर पैरों में दर्द हो रहा है तो उसका कारण हो सकता है ओमेगा 3 की कमी। अगर आपकी एड़ियां भी फट रही हैं, आपको चक्कर भी आ रहे हैं और वो वीकनेस भी लग रही है, तो ओमेगा 3 आप 3-4 तरीके से ले सकती हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां अलसी के तेल की गोलियां बनाती हैं, फ्लैक्सीड ऑयल, तो आप फ्लैक्सीड ऑयल का सेवन कर सकती हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बहुत सारी कंपनियां जो ये जिम, जो जहाँ सप्लीमेंट मिलते हैं प्रोटीन पाउडर्स, वहां पर अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 नहीं, का। हम हाँ, वेजिटेरियन है सर। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सबसे बढ़िया है कि आप 2 से 3 अखरोट डेली भिगोइए। अखरोट मतलब सर गिरी। वो भी कर रही हूँ, वो भी हाँ, कर रही हूँ, करीब 1-1.5 साल से नियम से भिगो के 2 अखरोट रात में और बादाम भी भिगोती हूँ, क्योंकि शरीर में थकान, सुबह 10 बजे तक की हालत ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से काम होते हैं और फिर मेरे को लगता है थोड़ी देर लेट लूं। तो आप एक बार एनिमा लेके देखिए। मेरा ऐसा मानना है 11.5 पीएच के एनिमा से आपको 4-5 दिन में इसका असर दिखेगा। और अगर आप लोग भोजन जो ले रहे हैं उसमें अगर सैलेड कम है या बिल्कुल ना नेग्लेजिबल है, तो फिर आप व्हीट ग्रास पाउडर का कंपलसरी एक महीना भर सेवन करके देखिए 9.5 पीएच में, क्योंकि व्हीट ग्रास में 90 से 110 पोषक तत्व होते हैं जो अभी तक जिनका पता लगा है। तो ऐसा कोई पोषक तत्व नहीं है जो उसमें नहीं होता है। एंटी कैंसर भी होता है और ब्लड को भी जो है रिच करता है। मतलब ब्लड के अंदर वो अगर पोषक तत्व नहीं होंगे है तो ब्लड जो है शरीर में घूमेगा, एसिडिक ब्लड घूमेगा या ऐसा ब्लड घूमेगा जिसमें क्योंकि अगर आप 80-20 का रेशियो होना चाहिए जैसा अभी हमने देखा, तो 80-20 मतलब 80% एल्कलाइन डाइट, 20% एसिडिक डाइट। पर हम देखते हैं कि ये रिवर्स हो जाता है। 2 टुकड़े हमारे थाली में ककड़ी के होते हैं और इतना सारा चावल, रोटी, दाल है ना, पूरा आधा किलो के ऊपर होता है। तो अगर इस प्रकार का भोजन है, हमारा एल्कलाइन डाइट कम है, तो फिर जो है हमें एल्कलाइन डाइट बढ़ाना पड़ेगा या फिर हमें व्हीट ग्रास कंपलसरी लेना पड़ेगा। व्हीट ग्रास अगर हम लेंगे 9.5 में, तो वो धीरे धीरे हमारे ब्लड को जो है हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, और जैसे जैसे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ब्लड शुद्ध होगा, तो दर्द ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। क्योंकि दर्द हो रहा है मतलब ब्लड जो है वो या तो ठीक है, मतलब जैसा ब्लड होना चाहिए वैसा नहीं है। अब आप अगर अखरोट भी खा रही हैं तो एक बार आप एनीमा कंपलसरी लीजिए 2 से 3 बार, 11.5 से लीजिए या न्यूट्रल वाटर से लीजिए, पर एनीमा लेना आप स्टार्ट कीजिए। नेचुरली जब आप फ्रेश होती हैं उसके बाद आप 2 बार इमीडिएटली एनीमा लीजिए, मतलब एक आधे घंटे के लिए थोड़ा सा कहते हैं ना एडमिट हो जाइए बाथरूम के अंदर। तो मेरे ख्याल से जब कचरा निकलेगा, काफी कुछ कचरा बड़ी आंत में जमा होगा और उसके कारण बेसिकली ये सब चीजें हो रही होंगी। मतलब क्योंकि अगर टॉक्सिन है तो ब्लड टॉक्सिन को ही पूरी बॉडी में घुमाएगा, तो ये टॉक्सिन बड़ी आंत से क्लियर करिए और फिर 7-8 दिन बाद अपन फिर रिव्यू करेंगे इसका। तो व्हीट ग्रास पहले स्टार्ट करूं या पहले व्हीट एनिमा ग्रास ले स्टार्ट लूं? कीजिए, साइमल्टेनियसली एनिमा भी स्टार्ट कीजिए। एनिमा जो है वो पद्धति नेचुरोपैथी की है, आप उस पर डालेंगे यूट्यूब पे एनिमा कैसे लें तो बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे उसमें। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो फिर मेरी वाइफ का नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आपको बता देंगी किस तरीके से इसको करना है। तो बड़ा इजी प्रोसेस है। बाकी एनिमा लेने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि 11.5 का केवल पानी, ये केवल पानी कैंगन पे असर नहीं करेगा क्या? अभी मेरे सिर में जैसे यहाँ रहता है दर्द, यहाँ कैंगन पानी असर करेगा, पर कैंगन पानी का फिर आपको फास्टिंग पे जाना पड़ेगा। मतलब एक दिन कैंगन पानी पिए, अल्टरनेट डे डाइट पे जाना पड़ेगा। अगर आप इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहते हैं तो एक दिन रॉ डाइट, एक दिन कैंगन, मतलब एक दिन रॉ डाइट, एक दिन कैंगन, दिन भर कैंगन पानी जब भी प्यास लगे, तो फिर आपको 2 दिन 3 दिन में भी असर दिख सकता है। इसमें दर्द बढ़ भी सकता है, पर क्योंकि शरीर में जब आप कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ पानी पियेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन देंगे, तो बॉडी क्या अपने उबाड़ जो है वो फेंकेगी, तो आपको वॉमिट हो सकता है, दर्द हो सकता है, जी मचला सकता है, चक्कर आ सकते हैं। बाकी वो पॉजिटिव साइन होंगे। तो एक दिन कैंगन वाटर कंप्लीट फास्टिंग, सिर्फ कैंगन वाटर पिए, और अगले दिन आप जो है गाजर, चुकंदर, पपीता, फ्रूट्स, तरबूज और जो भी आप वो खाएं, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप ठीक हो सकती हैं। पर हमें तेल भी चेंज करना पड़ेगा। तेल जैसे आप जो खा रही हैं उस पर भी पूरा सूरजमुखी पे शिफ्ट होकर देखिए, क्योंकि सूरजमुखी का तेल हमारे यहाँ कई सालों से, 5-6 साल से सरसों का तेल ही इंजन का खाया जा रहा है और देसी घी। और सर्दियों में मैंने तिल का तेल 2-3 महीने यूज किया है। तेल आप सूरजमुखी का यूज करके देखिए, वो भी कच्ची घानी का। सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल को यूज करके देखिए, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल में वो ताकत होती है कि वो आपको क्योर कर सकता है, क्योंकि वो सूरज की रोशनी में वो फूल खिलता है और सनसेट के साथ वो
अस्त हो जाता है, फूल भी मुरझा जाता है। तो उसके अंदर मूफा बहुत ज्यादा है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। हमारी बॉडी को जरूरत है, अभी हमारी बॉडी को घी का जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी को सरसों का जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी को जरूरत है मूफा का। वो मूफा आपको इससे मिलेगा, सूरजमुखी से। और अगर आप है ना, ये आपको चेंज करना ही है, एनीमा आपको लेना ही है। व्हीट ग्रास लें, एनीमा लें, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कच्चा खाएं, फ्रेश खाएं। तो क्योंकि अभी बॉडी आपकी, हम आपको अभी फास्टिंग पे डाल नहीं सकते क्योंकि बॉडी अभी आपकी वीक है, डालेंगे तो हाँ, मेरे यही है कि मैं अगर जैसे